हाँ ठीक है, तो ये चीज़ करना है। तो हमेशा अपने को क्या करना है, एजुकेशनल शो देखना है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक है अपना लर्न स्टफ़ ऑनलाइन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लर्न स्टफ़ ऑनलाइन, क्योंकि आज टोटल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का टोटल ज़माना है। अपने को ऑफलाइन से ज़्यादा फोकस करना है ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन सीखने के ऊपर प्रयास करना है। देखो क्या होता है कि इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं पढ़ाई करने, DCA PG DCA और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, डाटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हो गया, डाटा साइंस, है ना। इन सब जैसे हम एडवर्टाइज भी देखते हैं, अच्छी बात भी तो है ना, गलत थोड़ी ना है। सिखाते हैं वो लोग 500 700 जो भी 1000 1200 2000 3000 रुपये लेते हैं और ऑनलाइन सिखाते हैं वीडियो एडिट करना, ये सब चीज़ें सीखने की ही तो चीज़ें हैं। लोग बाग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, फीस भरेंगे, सब चीज़ करेंगे, पेपर देंगे और 3 4 साल तक पढ़ाई करेंगे। वही चीज़ें 1 से 2 महीने में लोग कोर्स बना के सिखा देते हैं। तो ऑनलाइन सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, वहाँ इन्वेस्ट करें, देखिए बढ़िया सर्च करें। बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स भी ऑनलाइन मिल जाते हैं, अपने को ऑनलाइन ख़रीद लें। ऑफलाइन ख़रीदने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा लग रहे हैं तो ऑनलाइन हम खरीद सकते हैं। मोबाइल है अपने पास, मोबाइल से हम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना ऑनलाइन स्टफ़, ठीक ना। अब ऑनलाइन में क्या है कि ये सारी चीज़ें भी सीखना है कि अमेजन का यूज कैसे करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज कैसे करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ें पता होना चाहिए। किसी भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ बात करना है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो सारी चीज़ें सीखना है अपने को। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं किए हैं, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाते, तो अपने को पता नहीं, कुछ नहीं है। 1 घंटे तक अगर किसी भी दिन 1 घंटे बैठ गए सीखने के लिए, सब बन जाएगा। इतना आसान है आजकल। यूट्यूब में हम सर्च कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लोग बाग फ्रॉड कैसे कर जाते हैं, है ना, कैसे कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपने को देख लेना है, सीख लेना है। गूगल है ना, यूट्यूब है ना, अभी सब ये फ्री में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को करना है। शॉपिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए अब कोई गलत, जैसे फेसबुक में है 2 3 लोग शिकार हो चुके हैं, मेरे जानने पहचाने वाले नहीं हैं, बस हाँ आसपास पड़ोस के हैं। फेसबुक में क्या एक मार्केट प्लेस होता है ना, वहीं पास बढ़िया देख लेते हैं मोबाइल सस्ते में मिल रहा है, 10,000 12,000 में एकदम 50,000 का मोबाइल, जाके बढ़िया कॉल करते हैं, उनको पैसा दे देते हैं और फिर हो गया उनके साथ फ्रॉड हो गया। भाई 50,000 का मोबाइल कोई 5,000 में कैसे देगा? अब इनका पैसा वापस कैसे हो? इन चीज़ों के बारे में आप देखें। TRAI यहाँ कंप्लेन करना होता है और कहाँ कहाँ क्या क्या करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ों का पता तो होना चाहिए, ठीक ना। तभी तो जाके लोग बाग इज्जत करेंगे भाई, मान सम्मान करेंगे कि हाँ यार देखो, ऐसा अगर आप लोगों के पास एजुकेशन रहेगा तो कोई हॉट सीट पर जाएगा, मतलब कि कौन बनेगा करोड़पति, तभी तो आपका नंबर देंगे ना, तभी तो आपको कॉल करेंगे अमिताभ बच्चन कि हाँ भाई साहब आपके फ्रेंड हमारे हॉट सीट पर बैठे हुए हमारे सामने हैं, बताएं, अगली बार आवाज़ उन्हीं की होगी, ठीक है ना। तो एजुकेशन होना चाहिए, सबको इज्जत करेंगे, दुश्मन तक इज्जत करेंगे, ठीक है ना। दुश्मन तक इज्जत करेंगे, बोलेंगे हाँ यार वो कह रहा है, मतलब दम है बात में, वो फेंकता नहीं हो, जो भी चीज़ कहता है सही कहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना, ऑनलाइन सीखना है। कोई प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर कर लिए हो, उसको कैंसिल कैसे करना है, सब चीज़ सीखना है, ठीक ना। तो लर्न स्टफ़ ऑनलाइन, इसके ऊपर भी फोकस करना है। डिजिटल को ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि ज़माना उसी का है, ठीक ना। ज़माना चल रहा है जीन्स और टॉप की, तो लोग उसी को पहनेंगे, धोती कुर्ता कोई नहीं पहनेगा। तो ज़माने के हिसाब से चलें, ज़्यादा उचित है, ठीक ना। तो ये चीज़ करना है। अब अगला पॉइंट क्या था अपना, सेव योर मनी, ठीक है। देखना, सेव योर मनी। अब इसमें क्या होता है, सेव योर मनी में हर किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, पॉकेट में खूब पैसा रहता है, जब रहता है तो खूब पैसा रहता है, लेकिन जब नहीं रहता तो 1 रुपये नहीं रहता, बटोरना पड़ता है कि कहाँ कहाँ मैं रखा था, इस डिब्बा में रखा था 10 रुपये, उस डिब्बा में रखा था 10 रुपये, तो एक एक घर के 150 रुपये जोड़ के फिर कुछ काम करना पड़ता है कि नहीं, है ना। तो अब आदत डालिए, जैसे कि मैं बताया था कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, स्पेंड कहाँ करना है, ये सब अलग है, ठीक ना, ये करना ही करना है, बट थोड़ा सा सेव करना है, मतलब कि कैश, है ना, कुछ कैश भी अपने पास रखना है, ताकि ऐन वक्त पे वो काम आ जाए, ठीक है। कभी क्या हो जाए, कोई कुछ जानते नहीं, कहते हैं पैसे हाथ की मैल है, ठीक है, कभी कभी हो भी जाता है, पैसा रहता है फिर कभी रहता भी नहीं है। तो क्या करना है जब ज़्यादा पैसा रहे आपके पास, जब जेब गर्म हो, है ना, खूब सारा पैसा हो, तो उसमें से क्या करना, कुछ पैसों को ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे कहते हैं उधार तो देना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को दे देना चाहिए आपको पता हो कि जो कमा रहा है, जिसका पैसा आ रहा है, उसको रखा दीजिए आप, है ना, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही इन्वेस्ट कर दीजिए उसके ऊपर। लो भाई आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, 100 रुपये है ना, चॉकलेट खा लेना, कुछ भी ऐसे ही,
है ना, ताकि आप 100 रुपये दिए रहेंगे तो आने वाले टाइम पे कभी मांगने का मुंह तो रहेगा कि भाई थोड़ा सा ज़रूरत है यार, फ़ोन पे गूगल पे नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दो ना 100 रुपया, इसमें ट्रांसफ़र करो ना, तो कर भी देगा। उसको पता है हाँ दिया भी तो था ये मेरे को, है ना, तो फटाक से कर भी देंगे। और कमा रहे हैं, ऐसे लोगों ने जो कुछ कमा ही नहीं रहा है, जो पैसा उड़वाने वाला, उसके ऊपर कर दे देंगे तो फिर तो वापस होने ही नहीं वाला है इमरजेंसी में, है ना। तो ऐसे भी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो ऐसे जगह अगर हम रखेंगे ना, अपना सेव करेंगे, तो क्या है कि आसानी से तो उससे मांग नहीं सकेंगे, जब कोई समस्या होगी तभी मांगेंगे हम। तो ऐसी जगह पैसा थोड़ी बहुत रख देना चाहिए, ठीक ना। और अपना कुछ सेविंग्स बना लेना है पर्स में, मतलब बैग में कहीं ऐसा चीज़ है ना, और थोड़ा सा कमिटमेंट भी कर लेना है कि वो पैसे मैं तभी यूज़ करूँगा जब ज़्यादा ज़रूरी होगा। डेली का 10 रुपये 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये बचाने की कोशिश करें, ठीक ना। तो ये ज़्यादा काम आता है, ठीक ना। और हर किसी के साथ होता है, जितने लोग हम लोग ज्वाइन किए हैं सबके साथ ये हुआ है कि आने वाले टाइम पे कुछ दिन कुछ समय ऐसा भी आता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो बचाइए। उस टाइम पे जिनको आप उधार भी दिए होते हैं वो सुनते नहीं हैं कोई, जिनको आप उधार भी देते थे आप ही का पैसा वापस नहीं करते हैं, तो वो उस टाइम पे काम आएगा जो आप थोड़ा बहुत सेविंग किए रहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या टॉपिक था? रीड बुक्स। अच्छा, आज का भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, तो कल फिर से टाइम से ज्वाइन करना है और कल इसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे इसको। हाँ, तो अगला क्या है? रीड बुक्स, ठीक है। अब रीड बुक्स के ऊपर भी फोकस करना है, मतलब कि बुक्स पढ़ने की आदत डालना है। बिल गेट्स को हम सबको ही जानते हैं, इतने बिजी इंसान होने के बावजूद भी डेली कहते हैं कि 500 पेजेस डेली पढ़ते हैं वो, 500 पेजेस। 10 मिनट अपने पास है, ठीक है, तो 500 पेजेस आज भी पढ़ते हैं। सोचिए, हम 5 पेज पढ़ने के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं होता, बोलते हैं हम बिजी हैं, हमको कॉलेज जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, खाना बनाना है। सोचो, दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान कितना बिजी नहीं होगा वो, 500 पेज आज भी पढ़ते हो। हाँ, लेकिन हम लोगों के जैसे नहीं पढ़ते हो, धीरे धीरे, हाँ खाना बनाएं, खाना पकाएं, ऐसा करना है, ये इतना हम 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना नहीं 20 गुना ज़्यादा स्पीड से पढ़ते हैं वो, क्योंकि आदत हो गई है ना उनकी, ठीक है। और बुक्स पढ़ने से क्या होता है, अपना जो माइंड होता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कभी अगर आपको सर्दी खांसी होता है ना, सॉरी अगर सर्दी हो, तो जो पढ़ने वाले होते हैं ना, तो जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो उनको सर्दी होती नहीं है। सबसे पहली एक बेनिफिट ये है कि जो अगर सर्दी हो भी गई है तो सबसे बढ़िया दवाई क्या है पता है? आप ज़्यादा पढ़ाई करिए, पढ़ाई एकदम दिमाग को कहाँ लगाइए, एकदम बुक्स में लगाइए, पढ़ाई करिए, ऑटोमेटिकली सर्दी आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई दवाई ना लीजिए आप, पढ़ाई बस करिए, फिर देखिए, क्योंकि माइंड का जो होता है ना, माइंड सब फोकस हो जाएगा पढ़ाई में। और ऐसा मैं नहीं कहता, डॉक्टर लोगों का कहना है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है। और अपने स्कूल कॉलेज के जो बुक्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा साइड में करके कुछ ऐसे बुक्स पढ़ने चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, द सीक्रेट हो गया, अनंत से टक्कर हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, है ना, ऊंची उड़ान हो गया, जीत आपकी हो गया, सवाल ही जवाब है, रिच डैड पुअर डैड, है ना। ऐसे बुक्स, बहुत सारे बुक्स हैं जो कि अपने को कुछ एक्स्ट्रा लेवल की बातें बताती हैं, ठीक ना। इनको पढ़ने की आदत डालिए, ऑर्डर करिए इनको, ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए। ऑफलाइन बुक डिपो में बहुत ही कम मिलते हैं, हालांकि अब मिलने लग गए हैं, ठीक है। इनको आदत डालिए। कभी भी जब डिमोटिवेट आप रहें, कभी भी जब डिप्रेशन में रहें, इन बुकों को पढ़िए आप, देखिए फिर कैसे जादू के जैसे एकदम काम करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो बुक्स को भी पढ़ना है, ठीक है ना, आदत बनाना है। ओके, फिर इसके बाद क्या है? 22 नंबर है स्टे इन टच विद फैमिली, ठीक है। ऐसा कौन कौन करते हैं अपने घर वालों के टच में? कौन कौन रहता है डेली? कौन कौन बात करते हैं अपने घर वालों से? हैंड रेस करिए फटाक से। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो क्या करना है, देखो होता क्या है कि जो अपने डेली घर वालों से बात करते हैं, पता बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। भले शर्म आती होगी या कि फिर टाइम नहीं रहता होगा आप लोगों के पास, लेकिन अगर आप रहना है तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर डेली आप बात नहीं कर पाते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर बात करिए। इतना ज़्यादा ताकत, एनर्जी इतना मिलेगा आप लोगों को, इतना मिलेगा कि कुछ पूछिए नहीं, ठीक है।
तो एक आदत बनाइए, मतलब कि संडे हो या फिर सैटरडे हो, किसी एक दिन आप बनाइए। रोज़ नहीं बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिन आप संडे हो या फिर सैटरडे सबसे, पूरे परिवार वालों से, अपने घर से शुरू करिए। चाचा चाची, नाना नानी, मामी, सबसे बात करके देखिए, है ना। एक बार बात करके ही देखिएगा। अगर लग रहा होगा कि नहीं ऐसे फालतू चीज़ें हैं, कहाँ होगा, कुछ नहीं होगा, करके देखिएगा भला, ना होगा तो बताइएगा। चलो, अगर आप घर में रह रहे हैं, ठीक ना, घर में रह रहे हैं तो बात तो हो ही जाती है, लेकिन घर से बाहर भी तो है ना, मामा हैं, मामी है ना, और फिर भाई बहन भी हैं, और जीजा हैं, दीदी हैं, इन लोगों से बात करिए। ज़्यादा टाइम नहीं देना है तो थोड़ी सी तो बात करें, बस ऐसे ही नॉर्मल, हेलो मामा जी कैसे हो, आपकी याद आ रही थी इसलिए, है ना, बस ऐसे ही। तो उधर से आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं ना कि लोगों का आशीर्वाद अगर है सर पे तो फिर डर किस बात की है। ठीक है, ये करना है, अपने घर वालों के टच में भी रहना है, ठीक है ना, उनसे बात करते रहना है, पूरे परिवार वालों से बात करना है, हफ्ते में एक दिन, ठीक है। फिर अगला टॉपिक था अपना, हाँ, गेट रीड ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स। गेट रीड ऑफ टॉक्सिक फ्रेंड्स मतलब हिंदी में क्या हो गया, खतरनाक दोस्त, जहरीले दोस्त को क्या करना है, अपनी ज़िंदगी से लात मार के बाहर कर देना है ना। जो जहर उगलते हैं हमेशा, जिनके बातों में नेगेटिविटी झलकती है, चेहरा में नेगेटिविटी झलकती है, ऐसे दोस्तों से दूरियां बना लीजिए। कोई एक पैसे का काम नहीं आने वाले हैं ये लोग। हमेशा आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं बोलेंगे मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा डीमोटिवेट करेंगे। कभी फ़ोन में भी बात करेंगे तो डीमोटिवेट, रोना रोएंगे, अरे यार भाई ऐसा हो गया यार, वो हो गया, पता नहीं मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ तो पता नहीं कैसे होगा, अब पढ़ाई मैं कैसे करूँ, पता नहीं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ऐसे लोगों से ठीक है, एक साथ अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, बिजी हो जाइए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ, अभी घर का कॉल आ रहा है, पापा का कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं करता हूँ कॉल। ऐसे लोगों से बात ही ना करिए। एक तो खुद डूबे रहेंगे, है ना, जहर खुद पीते रहेंगे, निपटते रहेंगे, और अपना असर भी लोगों को डालते रहेंगे। तो नेगेटिव जो लोग हैं उनसे दूरियां बनाइए, और उनका नंबर सब डिलीट मारिए, उनको साइड में करिए। ऐसे लोगों को, है ना, साइड में करिए। अगर आप लोगों के पास भी ऐसे दोस्त हैं तो आप देख लीजिएगा कि कितना टाइम वेस्ट आप लोगों का करवाते हैं वो, और कितना नुकसान करवाते हैं। 2 दिन, 1 हफ्ते करके देख लीजिए, उनसे बात ही ना करिए आप। आपके भी दोस्त ऐसे होंगे जो नेगेटिव बात करते हैं, उनसे 1 हफ्ते तक बात ना करिए, फिर देखिएगा जब उनसे बात होती थी तो आपका कैसे जीवन, मतलब कैसा लाइफ था आपका, और जब 1 हफ्ते तक उनसे बात नहीं हुई तो कैसा हुआ। अगर आपको अच्छा लगे, सुकून लगे, तो उनको फिर बात ही नहीं करना है, बस हेलो हाय है, बस एक आध मैसेज कर देना, फिर उसके बाद नहीं, ठीक है। तो ऐसे टॉक्सिक जो जहरीले दोस्त होते हैं, ख़तरनाक दोस्त होते हैं, साइड में करिए। नशेड़ी लोग होते हैं जो, उनको साइड में करिए। ऐसे लोगों से कोई ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है नहीं, आपका पूरा टाइम चला जाएगा, लास्ट में पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती हुई है, ठीक है ना। ये करना है। फिर अगला पॉइंट क्या था अपना, स्टार्ट दैट बिजनेस, ठीक है, क्या, स्टार्ट दैट बिजनेस, ठीक है। बिजनेस, कोई छोटा उद्योग, कुछ ना कुछ बिजनेस करना है आपको, कुछ भी चीज़, है ना। जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हैं, आपको जो भी एक्सपीरियंस है, तो उसमें क्या है कि पैसा इन्वेस्ट करके आपको क्या करना है कि बिज़नेस छोटा सा स्टार्टअप ज़रूर करना है। अमेरिका, चाइना में देखा गया है कि वहाँ के लोग 11-12 साल के होते हैं तो 3 से 4 बार अपने स्टार्टअप में फ़ेल हो जाते हैं, 3 से 4 बार अपने स्टार्टअप में फ़ेल हो जाते हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता है कि गलती से भी अगर कोई 1-2 बार फ़ेल हो गया तो उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है कि बेचारा वो दोबारा पढ़ते ही नहीं हो, कोशिश ही नहीं करता है वो, ठीक है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है, ठीक ना। अपने को कुछ ना कुछ स्टार्टअप ज़रूर करना है, सबको, है ना। कितना लगेगा, 10,000 20,000 तो लगेगा ही। स्वाद चख ही लेते हैं ना कि क्या होता है, असफल का क्या होता है। और सफलता पाने के लिए असफल के मार्ग से ज़रूर गुजरना ही पड़ता है, वहाँ से जाना ही पड़ेगा। बीच में चौराहा है, चाहे इधर वाले रास्ते से जाएं, चाहे इधर वाले रास्ते से, चाहे उधर, चाहे इधर से, कहीं से भी जाएंगे, बीच में क्या पड़ेगा, असफल से मुलाकात होगी। असफलता से मुलाकात होगी तभी सफलता हमको मिलेगी।
तो अपने को क्या करना है कि 10-15 हज़ार रुपये लगाना है, यहाँ वहाँ से जो इकट्ठा करना है और कोई बिज़नेस को स्टार्ट करना है जिसमें आपको एक्सपीरियंस है। स्टार्टअप करके देखिए क्या होगा। 10 हज़ार जाएगा, डूबेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाएगा, पैसा है, आज गया कल आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। लेकिन कोई बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करिए। हो सकता है 50-50% का चांस रहेगा, हो सकता है चल गया तो फिर आपकी ज़िंदगी बन गई, नहीं चला तो क्या, डूबेंगे थोड़ी ना। हुनर है ना, फिर से कर लेंगे, पैसा है फिर से कमा लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई सा भी बिज़नेस जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है अपना नेक्स्ट, फाइंड अ मेंटर। फाइंड अ मेंटर, अब एक अपना कोई मेंटर सेलेक्ट करिए, ढूंढिए, है ना। और कई बार क्या होता है कि आप लोग जब अकेले होते हैं, जब कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, कहने का मतलब है कि डिप्रेशन में होते हैं, है ना। तो लगता है कि किससे मैं अपनी बातें मैं सारे शेयर किससे करूं, कौन इसका सही सलाह दे पाएगा, कौन मेरे को बताएगा, है ना। मैं जो प्रॉब्लम में हूँ उस प्रॉब्लम से मेरे को उसका सलूशन कौन देगा, मेरा सारी चीज़ों का समस्या का समाधान कौन कर पाएगा। तो ऐसे मेंटोर को ज़रूर आप ढूंढिए जो आपका साथ देने वाले हों। कभी भी मुसीबत में हो तो आप उनको कॉल करिए, उनसे आप मिलने की कोशिश करें तो वो मिल जाएं। और आपका मेंटर जो हो तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब हद से ज़्यादा इतना दूर नहीं होने चाहिए कि अगर आप उनसे मिलना भी चाहो तो मिल ना पाएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों के लाइफ में कोई एक ऐसे हों एक मार्गदर्शक कोई ऐसे हों कि कभी भी आपको कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे आप पूछ सकें कि यार सर, यार दोस्त, ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कैसे करूं, बता, क्या तेरे पास कोई आइडिया है, फटाक से बताएगा, है ना। मतलब ऐसे नॉलेजेबल होने चाहिए, ऐसे लोग को सेलेक्ट करना है, एक मेंटर ढूंढना है।